हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी और एनआईटी में क्या अंतर है। जेई का एग्जाम देने वाले बच्चों के माइंड में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर मेरे को आईआईटी में जाना है या मेरे को एनआईटी में जाना है, क्या दोनों में डिफरेंस होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। बच्चों देखिए, जो आईआईटी है उसमें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, ये इसको कहते हैं हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आईआईटी है बच्चों वो नियर अबाउट आपकी क्या है 23 है। तो 23 क्या है आपकी आईआईटी है, ठीक है। और जो एनआईटी कॉलेज है वो है बच्चों आपकी क्या है 31। बच्चों आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन पाना एनआईटी से डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है समझिए। बच्चों देखिए, अगर आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कॉलेजेस हैं आईआईटी और एनआईटी मिलते कहते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको देना होता है जेई मेन का एग्जाम। बच्चों जेई मेन के एग्जाम में क्या होता है, आपका जनवरी अटेम्प्ट होता है और आपका अप्रैल अटेम्प्ट होता है। बच्चों इन दोनों अटेम्प्ट में जिसमें आपके मार्क्स बेटर होते हैं वो आपका कंसिडर होता है और इसके लिए कट ऑफ निकाली जाती है। कट ऑफ के बाद आपको क्या कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। बच्चों अगर आपके मार्क्स सपोज करिए 150 के नियर अबाउट आ रहे हैं तो आपको क्या है एनआईटी कॉलेज क्या मिल जाता है। बच्चों टोटल 31 एनआईटी है जिसमें एनआईटी त्रिची टॉप पर है। बच्चों सीएस में जो सीएस ब्रांच होती है उसके पैकेजेस काफ़ी शानदार जाते हैं सीएस और आईटी के। और बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जेई मेन के थ्रू आप क्या है एनआईटी में जा सकते हैं। बट अगर आपको आईआईटी कॉलेज में जाना है तो आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए आपको देना होगा जेई एडवांस्ड का पेपर। बच्चों जब आप एनआईटी कॉलेज के लिए फाइट कर रहे होंगे तो उस समय जो फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो होंगे 15 से 16 लाख बच्चे। लेकिन जब आप आईआईटी के लिए फाइट कर रहे होंगे आईआईटी कॉलेज के लिए तो बच्चों आप जेई एडवांस का पेपर देंगे तब भी वही बच्चे होंगे 15 से 16 लाख बच्चे। लेकिन उनमें से जो बच्चे कट ऑफ क्लियर करेंगे जेई मेन का वो बच्चे क्या है, उनमें से 2.5 लाख बच्चों को मौका दिया जाएगा जेई एडवांस को देने का। अब जो बच्चे जेई एडवांस क्लियर करेंगे फिर उसका सीट अलॉट वगैरह होगी कॉलेज के लिए तो उन बच्चों को आईआईटी कॉलेज क्या मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जेई मेंस के थ्रू आप क्या है ले सकते हैं कौन सा कॉलेज, एनआईटी कॉलेज। और जेई मेन प्लस जेई एडवांस जब आप देंगे देन आप ले सकते हैं आईआईटी कॉलेज। तो ध्यान रखिएगा आईआईटी लेने के लिए जेई मेन जेई एडवांस देना दोनों ही कंपलसरी है। ये मत सोचिएगा सिर्फ जेई एडवांस से ही आपको क्या है आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चों अगर हम लोग बात करें इनके फीस स्ट्रक्चर की तो देखिए आईआईटी का फीस स्ट्रक्चर एनआईटी के फीस स्ट्रक्चर से क्या है ज़्यादा है। बच्चों अगर आपको 4 साल की अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो एनआईटी कॉलेज में 5 लाख से लेकर 10 लाख का खर्च आ जाता है। लेकिन उसी जगह आईआईटी कॉलेज में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपका ये खर्च 8 लाख से 12 लाख के बीच में आ जाता है। जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, इनकी फैमिली इनकम बहुत कम है, उन बच्चों को क्या है स्कॉलरशिप और फी वेवर मिलता है। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, एडब्ल्यूएस में हैं, ओबीसी में तो बच्चों आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। आप कंसीडर करके चलिए कि जितनी आपकी 1 साल की फीस होती है उसका लगभग 70% के नियर अबाउट आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। बच्चों जो आपकी आईआईटी में 1 साल की फीस है वो होती है 2 से 3 लाख रुपए और जो आपकी एनआईटी में फीस होती है 1 साल की वो होती है 1,25,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आईआईटी में फीस थोड़ी ज़्यादा है, एनआईटी में थोड़ी फीस कम है। अगर हम इनके प्लेसमेंट्स की बात करें तो बच्चों आईआईटी का प्लेसमेंट काफ़ी ज़बरदस्त होता है। बच्चों का लास्ट ईयर आईआईटी कानपुर से 4 करोड़ का पैकेज गया था। लेकिन हम लोग बात करते हैं एनआईटी कॉलेज की तो भाई यहाँ पे प्लेसमेंट क्या 50 लाख 70 लाख 80 लाख इस तरीके के प्लेसमेंट क्या जाते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू तो भाई आप कोशिश करिए कि आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाए। अगर आईआईटी नहीं मिलता देन आप स्विच करिए एनआईटी कॉलेज की तरफ, बिकॉज ये आपके करियर का पॉइंट है। बच्चों दोनों ही जगह काफ़ी बेस्ट हैं, बस डिफरेंस थोड़ा फीस स्ट्रक्चर में है, प्लेसमेंट्स में है। और बच्चों वहाँ जो पढ़ाई वगैरह है वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है दोनों ही जगह। तो बच्चों ध्यान रखिएगा अगर आपका विजन है एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने का, इंजीनियरिंग करने का और लाइफ में कुछ अचीव करने का तो बच्चों जेई की जो तैयारी है उसमें अच्छे से अपना शानदार प्रदर्शन दीजिए। मेंस और एडवांस की तैयारी साथ में करते रहिए जिससे कि आप आईआईटी और एनआईटी कॉलेजेस की तरफ क्या है मूव कर सकें। और बच्चों जेई के लिए क्लासेस इसी चैनल पे आने वाली हैं तो चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो आपके IIT जेईई में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके हम एक सेपरेट सीरीज लेके आएंगे, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो IIT कॉलेज में क्या हो जाए। और बच्चों अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, अपनी एक प्लानिंग बनाइए कि भाई मुझे 1 ईयर का जो टाइम देना है अपने IIT जेईई प्रिपरेशन के लिए वो किस तरह देना है। अपना एक टारगेट बनाइए अप्रैल से लेके दिसंबर तक का। आपको अप्रैल से दिसंबर तक अपने प्रॉपरली स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको मैथ्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, कितना सिलेबस कितने समय तक पूरा करना है। अप्रैल में कितना पूरा करना है, उसके बाद आपको मई में कितना करना है, जुलाई में कितना करना है, अगस्त में कितना करना है, सितंबर में कितना करना है। इस तरीके से दिसंबर तक कितना सिलेबस किस समय आप कंप्लीट करेंगे। और उन शॉर्ट गोल्स को आप अचीव करते रहिए। जब आप शॉर्ट गोल को अचीव करते रहेंगे तो आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। तो ओवरऑल प्रिपरेशन से आपको नहीं डरना है, आपको डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, और वही इंप्रूवमेंट आपको सफलता की सीढ़ी तक क्या पहुंचाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जो भी बच्चे कानपुर में IIT की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर IIT की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। चलिए बच्चों, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो थैंक यू सो मच।